एक कमरे में बंद दो एटम बम। नीना और लीना की कहानी। वे चारों डाइनिंग टेबल पर जैसे तैसे आखिरी कौर समेटकर उठने के फिराक में थे। दिल के दरवाजे और खिड़कियां अंदरूनी शोर शराबों से धूम धड़ाका कर रही थीं। नीना और लीना दोनों टीनेज बच्चियां अब उठकर अपने कमरे में चली गई हैं और कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया है। समीर और श्रीजा का चेहरा मेढक के फूले गाल की तरह सूजा है और उन दोनों के मन में एक दूसरे पर लात घुंसों की बारिश कर देने की इच्छा बलवती हो रही है। मैं कुछ भी वीडियो फॉरवर्ड करूं, किसी से कुछ भी कहूं, तुम्हें क्या? तुमने मेरे मामले में दोबारा टांग अड़ाने की कोशिश भी की तो अंजाम देखने के लिए तैयार रहना। तुम औरत हो, देश और दुनिया के बारे में ज्यादा नाक न गलाओ, समझी? अरे इतनी क्यों कट्टर सोच है तुम्हारी? तुम सारे ग्रुप्स में फेक वीडियो डाल रहे हो, भड़काऊ संदेश भेज रहे हो। कोरोना वाले लॉकडाउन में जहां लोगों को शांत रहकर एकजुट होने का संदेश देना चाहिए ताकि बिना वैमनस्य के लोग एक दूसरे की मदद कर सकें, तुम असहिष्णुता को बढ़ावा दे रहे हो और मुझसे सहा नहीं जा रहा तो मैं इसलिए चुप रहूं क्योंकि मैं औरत हूं। हाँ, इसलिए ही तुम मुझसे मुंह मत लगो। तुम लेडीज लोग समझती कुछ नहीं, बस मुंह फाड़कर चिल्लाने लगती हो। लड़कियां भी समझ रही हैं कि औरतों के प्रति तुम्हारा नजरिया कितना पुराना और कमतर है। जानना ही चाहिए। उन्हें अपनी तरह नाच मत नचाओ। औरत का जन्म है तो जिंदगी भर औरत ही रहेगी, मर्द बनकर तो नहीं रह सकती। उफ, इसका क्या इलाज? बात बढ़ने से बच्चियां परेशान होंगी। श्रीजा मन महसूस कर रह गई। कोरोना की वजह से लॉकडाउन था, ऑफिस बंद था, यानी अब अपनी मर्जी का था, दबाव नहीं था। सैर सपाटा, दोस्ती यारी, शराब कबाब बंद था। बिन बताए घर से घंटों गायब रहना बंद था। इस बंद में सब कुछ तो बंद था, फिर श्रीजा का खुलकर सांस लेना तो बंद होना ही था। मन लगाने को भड़काऊ संदेश फॉरवर्ड और पत्नी और बेटियों पर कट्टरपंथी सोचों का वार। लॉकडाउन ने वाकई श्रीजा की जिंदगी तोड़ मरोड़ कर रख दी थी। चकनाचूर है। तुम देशवासियों में नफरत क्यों बांट रहे हो? उदार बनो, कट्टर नहीं। उद्धरण चिन्ह। भाड़ में जाओ। इतना लेक्चर चौराहे पर जाकर दो यार। एक तो घर में कैद होकर रह गया, ऊपर से तुम एटम बम फोड़े जा रही हो। घर है कि ब्लास्ट फनेस? तुम ही बताओ, तुम भी कोरोना बम से कम हो क्या? इतनी नफरत और ऊंच नीच का भेदभाव। अचानक एक तकिया श्रीजा की पीठ पर आकर लगा। वो समीर की तरफ पीठ दिखाकर लड़ती जा रही थी कि अचानक ये झटका। मजाक है? बिना मास्क बाहर घूम रहे हैं, वो भी रात के 12 बजे इस 144 में। लाख मिन्नतें कर किसी तरह समीर पुलिस से जान छुड़ाने में कामयाब हुआ, लेकिन पुलिस की गाड़ी उसे घर तक छोड़ने आई। क्या हुआ मैडम? हम तो इन्हें थाने ले जा रहे थे। बड़ा गिड़गिड़ाया इन्होंने। क्या अनबन हो गई? अहंकार के फुले हुए कुप्पे का यूं पिचक जाना श्रीजा के लिए बड़ा संतोषकारी था। उसने समीर की ओर भेद भरी नजरों से देख इतना ही पूछा, क्या हुआ था? बताऊं? अरे सर जी, गलती मेरी भी थी। अब घर के अंदर ही रहूंगा और बीबी की बात मानूंगा। श्रीजा के अंदर हंसी का गुबार भर भर निकलने को हुआ, लेकिन वो समीर के घिघियाए चेहरे को हंसी में टालना नहीं चाहती थी। फिर से दोनों बिस्तर पर थे। समीर इस बार अपना खार खाया हाइड्रोजन बम दिल में ही दबाकर चुप सो गया। करम फूटे जो ऐसी एटम बम को छुए।